आज के इस वीडियो में यहां पर देखिए हमारे पास दो इक्वेशन है। पहला इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 72 और दूसरा इक्वेशन है x पावर 1/3 प्लस वाई पावर 1/3 इक्वल टू 6। हमें क्या करना है? हमें इन दोनों ही इक्वेशन को सॉल्व करना है और सॉल्व करके जो है यहाँ हमें x और y का वैल्यू पता करना है। x और y का ऐसा वैल्यू पता करना है जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो हम यहां पर देखें कैसे इनका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो फिर यहां पर जो है चीज़ों को सिंपल बनाने के लिए, इक्वेशन को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम ये कंसीडर कर लेते हैं लेट यहां पर ये जो आपको x पावर 1/3 दिख रहा है, इसको मान लेते हैं ये a के इक्वल है। ये जो यहां पर दिख रहा है x का पावर 1/3, इसको मान लिया ये a के इक्वल है। तो फिर यहां अगर दोनों साइड का क्यूब कर दे तो हम कह सकते हैं x जो होगा यहां से ये a क्यूब के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली यहां अगर मान ले कि y पावर 1/3 इक्वल टू b के इक्वल है, सो दोनों साइड का क्यूब कर दें तो y इक्वल टू यहाँ पर b क्यूब के इक्वल है। अगर इन वैल्यू को इन इक्वेशन में पुट किया जाए तो देखिए क्या बनेगा। x के जगह पर आ जाएगा a क्यूब, y है y के जगह पर आ जाएगा b क्यूब इक्वल टू 72। इसके जगह पर a आ जाएगा, इसके जगह पर b आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये a प्लस बी इक्वल टू 6। तो फिर यहाँ से दो इक्वेशन बन गए। अब ये जो दो इक्वेशन दिख रहा है ये आपको सिंपल में दिखने लगा। हम इन दोनों को सॉल्व करके a और b का वैल्यू निकालेंगे, फिर जा करके यहाँ से हम x और y का वैल्यू पता करेंगे। तो अगर यहाँ से देखें तो हम लिख सकते हैं कि a इक्वल टू, यहाँ से देखें a इक्वल टू हम क्या कह सकते हैं, ये हो जाएगा 6 माइनस बी। तो यहाँ देख ले दो इक्वेशन है, एक ये है 1 मान ले, इसको मान ले 2 है ये। तो a का जो वैल्यू है वो यहाँ पर ले जाकर के पुट करेंगे तो यहाँ से हमें b का वैल्यू मिलेगा। सो यहाँ से कह सकते हैं पुट a इक्वल टू 6 माइनस बी इन इक्वेशन 1। तो 6 माइनस बी का होल क्यूब प्लस बी का क्यूब, ये हो जाएगा 72। तो इसका अगर एक्सपेंशन करें तो ये हो जाएगा 6 क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू में 6b इंटू 6 माइनस बी प्लस बी क्यूब इक्वल टू 72। तो 216 माइनस बी क्यूब माइनस 108 बी प्लस 18 बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब इक्वल टू 72। तो बी क्यूब से ये बी क्यूब यहाँ से कैंसिल हो गया। क्या मिलेगा यहाँ से 18b स्क्वायर, और फिर यहाँ देखिए माइनस में 108 है तो यहाँ माइनस में 108 हो गया, और प्लस 108b है ये, प्लस
216 और ये 72 इधर आएगा तो यहाँ हो जाएगा -72 इक्वल टू 0। तो फिर 18b² माइनस 108b, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए आप, तो मिलेगा आपको यहाँ से 144 इक्वल टू 0। अगर इस पूरे इक्वेशन को हम 18 से डिवाइड करते हैं तो ये इक्वेशन सिंपल में बनेगा b² माइनस 6b और प्लस 8 इक्वल टू 0। तो ये b के फॉर्म में जो है आपको यहाँ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखने लगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें b के यहाँ से दो अलग अलग वैल्यू मिलेंगे। तो सॉल्व कर लेते हैं। b² माइनस 6b की जगह पर लिख सकते हैं 4b माइनस 2b प्लस 8 इक्वल टू 0। b कॉमन कर लें तो b माइनस 4, माइनस 2 कॉमन कर लें तो b माइनस 4 इक्वल टू क्या हो गया ये 0। तो फिर एक ब्रैकेट में आ गया b माइनस 2, दूसरे ब्रैकेट में आ गया b माइनस 4 इक्वल टू 0। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि b माइनस 2 ये 0 के इक्वल है, तो फिर b इक्वल टू यहाँ पर ये 2 के इक्वल है। तो b का एक वैल्यू क्या मिल गया हमें, b का एक वैल्यू यहाँ 2 मिल गया। सिमिलरली अगर आप देखें तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि अगर b माइनस 4 ये 0 के इक्वल हुआ तो b इक्वल टू यहाँ पर 4, ये 4 हो गया। तो यहाँ b के दो अलग अलग वैल्यू मिल गए। अब b के अगर दो अलग अलग वैल्यू है तो a के भी यहाँ पे दो अलग अलग वैल्यू आ सकते हैं। तो चलिए निकाल लेते हैं। सबसे पहले केस में हम b इक्वल टू 2 कंसिडर करेंगे, तो केस फर्स्ट रहेगा। केस 1 में हम मानेंगे कि जो b है ये किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। तो फिर a किसके इक्वल होगा, आप यहां से देखें, यहां से a इक्वल टू किसके इक्वल है, 6 माइनस b के इक्वल है। तो यहां अगर हम पुट करेंगे तो हमें a का वैल्यू मिलेगा। तो फिर यहां से a इक्वल टू 6 माइनस 2, तो a इक्वल टू 4 हो गया। a यहाँ पर 4 के इक्वल आ गया। तो अब अगर a 4 के इक्वल है तो फिर यहाँ से हम x का वैल्यू निकालेंगे। याद करें यहाँ पर हमने कंसीडर किया है कि जो x है वो किसके बराबर है, वो a क्यूब के बराबर है। x जो है यहाँ a क्यूब के बराबर है। तो x अगर a क्यूब के बराबर है तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि x जो होगा ये इक्वल हो जाएगा a क्यूब, a की जगह पर क्या पुट करेंगे 4, तो यहाँ हो जाएगा 4 का क्यूब। तो x इक्वल टू कितना आ गया, 64 आ गया। तो यहाँ से x कितना आ गया, 64 आ गया। तो यहाँ से अब हम y का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ y जो है ये b क्यूब के इक्वल है। सो अगर y यहाँ b क्यूब के इक्वल हुआ तो फिर देखिए यहाँ से y का वैल्यू क्या मिलेगा। तो y इक्वल टू हम कह सकते हैं यहाँ से b क्यूब, b मतलब 2, तो 2 का हो गया क्यूब। तो फिर y इक्वल टू यहाँ हो गया 8। तो y का वैल्यू क्या मिला हमें, 8 मिल गया। तो फिर अब अगर आप देखें यहाँ पर जो है हम क्या कर सकते हैं, हम अब केस सेकंड कंसीडर कर लेते हैं। केस 2, तो केस 2 में हम यहाँ b इक्वल टू 4 मान रहे हैं। अब b इक्वल टू 4 है तो a कितना होगा, यहाँ से निकाल ले आप, यहाँ से। तो यहाँ से अगर देखें तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस 4। तो a का वैल्यू यहाँ आ गया 2, तो a कितना आ गया, 2 आ गया। अब
चूंकि x हमने कंसीडर किया है कि ये ए क्यूब के इक्वल है, तो फिर यहाँ से x कितना हो जाएगा, हम कह सकते हैं ना कि यहाँ से x जो होगा ये x इक्वल हो जाएगा 2 का क्यूब, x इक्वल टू 8, x इक्वल टू 8। अब यहाँ से हम y का वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि y जो है ये b क्यूब के इक्वल है, y जो है ये b क्यूब के इक्वल है, तो फिर यहाँ से y इक्वल टू b, b मतलब 4, तो 4 का क्यूब, तो b इक्वल टू हो गया यहाँ से 60, y इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 64। सो यहाँ y का वैल्यू मिल गया। तो हमने यहाँ पर जो है x और y का इस तरह से वैल्यू पता किया। जब x का वैल्यू 64 है तो y का वैल्यू 8 है, वहीं पर जब x का वैल्यू 8 होगा तो y का वैल्यू यहाँ पर 64 होगा। अगर आप इन वैल्यू को जो है, ये जो हमें दो इक्वेशन दिया गया है, अगर आप इन इक्वेशन में वैल्यू को पुट करते हैं तो आप पाएंगे कि लेफ्ट हैंड साइड जो होगा वो राइट हैंड साइड के बराबर होगा। तो यहाँ पर जो है आप इस तरह से इसे वेरीफाई कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ, तो तब तक के लिए खुश रहें, गुड बाय।